welcome to Genius Tutorials. I'm Diksha Ahuja, your verbal mentor. This is the third session of Word Power Made Easy by Norman Lewis. Now we have already covered 2 sessions. तो पहले आप वो देख लेना जरूर, क्योंकि आगे आने वाले सेशंस में भी हमें पहले के थोड़े बहुत जो रूट वर्ड्स हैं जो हमने किए हैं वो यूज होंगे. चलो, let's move on to the session number 3 in which we will be discovering various practitioners. है ना, कि कौन से practitioners हैं, why they come into existence, वो नाम, उनका जो verbal expression है वो क्यों पढ़ा. So basically हम उसके बारे में पढ़ेंगे. Let's see, the first practitioner we have here is psychologist. Now it combines with the word psych, which means mind, and soul. ये हमने पहले वाले सेशंस में किया है, इसलिए बोल रही हूँ कि पहले जरूर कर लेना सेशंस. एंड लोगोस विच मीन्स स्टडी और साइंस. सो समवन हु स्टडी योर माइंड, ना, उसको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं. हु रीड योर माइंड, जो अच्छे से पहचान लेता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. एंड व्हाई डू सफरिंग फ्रॉम सच एंजाइटी और स्ट्रेस, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसी क्यों हो रही है, वो साइकोलॉजिस्ट अच्छे से पता कर लेता है ना. कि व्हाई इफ समवन इज थिंकिंग लाइक दैट, तो व्हाई इज ही थिंकिंग लाइक दैट, है ना, व्हाई इज ही फीलिंग लाइक दैट. बेसिकली ऑल दैट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिस्ट. शी विजिटेड अ साइकोलॉजिस्ट टू हेल्प मैनेज हर एंजाइटी. ओके, next, now from the root word psych, which means mind and soul, we have 6 different words we'll be learning one by one. Psychic, psychopathic, psychosomatic, psychoanalysis, psychogenic and psychotherapist. So let's learn one by one what this word mean. Okay, psychic. अब psychic from the picture क्या समझ में आ रहा है आपको, है ना, कि एक वुमेन है जो ऐसा करके ना माइंड रीड कर लेती है ना, जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेती है. सो बेसिकली साइकिक को हम टर्म कर सकते हैं समवन हु पोजेसेस सिक्स्थ सेंस. हम बोलते हैं ना सिक्स्थ सेंस है, ये तो साइकिक है, इसमें सिक्स्थ सेंस है. और समवन हु कैन रीड योर माइंड, दैट इज टर्म्ड एज साइकिक. नाउ दिस इज नॉट साइंटिफिकली और लॉजिकली प्रूवन. जो लोग कहते हैं कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, बट कई लोग मानते हैं इस चीज को. सो इट इज टर्म्ड एज साइकिक. द साइकिक क्लेम शी कुड प्रिडिक्ट माय फ्यूचर बाय रीडिंग माय पाम. नाउ दे कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर बाय रीडिंग योर पाम और बाय फेस रीडिंग, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द प्रिडिक्शन. Okay, the next word is psychopathic. अब psychopathic comes from combining psych, which means mind and soul, and pathos. Pathos basically means suffering, or we can say any disease or disorder. So all these words are related to pathos. So when you have a mental disorder, है ना, when you're suffering from a mental disorder, तो that is termed as psychopathic. कि हम उनको बोलते हैं कि psychopathic tendencies है उसमें. Basically this term is used फॉर क्रिमिनल्स, कि हम किसी क्रिमिनल को लेके ये वर्ड यूज करते हैं, है ना. नॉर्मल हम किसी बंदे को साइकोपैथिक नहीं बोलते हैं, बिकॉज उनमें ऐसी टेंडेंसीज नहीं होती है. The detective suspected the criminal had psychopathic tendencies due to his lack of empathy. तो criminals में ही psychopathic tendencies basically ज्यादातर देखी जाती हैं. Okay. Next word is psychosomatic. Now psychosomatic is from psych and soma. Soma का मतलब होता है body, और this is a Greek word. इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो माइंड है और बॉडी है वो रिलेटेड होते हैं, है ना. बट जब आपकी माइंड में जो दिक्कत चल रही है वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करने लग जाए, दैट इज साइकोसोमैटिक. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से फॉर एग्जांपल you have to go and attend a meeting, but you fear the consequences of the meeting. तो आपको डर लग रहा है कि उसके consequences क्या निकलेंगे मीटिंग के, तो आपको नहीं जाना उस मीटिंग में, कि आपका मन नहीं है उस मीटिंग को अटेंड करने का.
सो आपके मन में आपके माइंड में वो थॉट चल गया दैट यू डोंट हैव टू अटेंड दैट मीटिंग बिकॉज यू फेयर द कॉन्सिक्वेंसेस. तो जब आपके माइंड में ये बात बैठ गई, सो ऑल ऑफ अ सडन आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लग जाती है and you will feel sick कि you will have a headache or you can have a stomach ache or maybe you met with an accident क्योंकि आपने अपने मन में ही ऐसी चीज बिठा ली है. So basically when your mind and body are related, it is termed as psychosomatic. Her constant headaches were psychosomatic triggered by stress rather than physical illness. ठीक है, वो stress से trigger हुए rather than physical illness से, but it leads to physical illness because उसने सोच ऐसे लिया है ना. Next is psychoanalyst. Now, psychoanalysis is basically a therapy approach used, or we can say a technique, जिसको हम psychoanalyst भी बोलते हैं. They basically go deep into they probe into your mind and see what causes that problem. What causes that mental disorder of yours कि आपको ऐसा क्यों फीलिंग हो रही है ना, पेशेंट को ऐसी क्यों फीलिंग हो रही है, एंजाइटी की, स्ट्रेस की. तो वो उसमें चले जाते हैं. बेसिकली जो साइको एनालिस्ट होते हैं ना, वो ये देख लेते हैं कि आपको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा तो नहीं है ना. कि इफ यू सम पेशेंट्स जो होते हैं दे ऑलरेडी न्यू कि भाई हमारे ये दिक्कत है, इस वजह से हमें एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, हमारे दिमाग में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं. बट देयर आर सम पेशेंट्स हु डजंट नो कि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं ना चाइल्डहुड में, वो भूल जाते हैं. सो जो साइको एनालिस्ट होते हैं दे उनको रियलाइज कराते हैं थ्रू दिस टेक्निक कि भाई ये हुआ था तुम्हारे साथ, है ना, इस वजह से तुम्हें इतना स्ट्रेस है. फॉर एग्जाम्पल यूँ से कि बचपन में ना, चाइल्डहुड में आपके पेरेंट्स ने ऐसे आपको, पेरेंट्स ने क्या, पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, दे जस्ट कॉन्स्टेंटली दे टोल्ड यू कि भाई यू डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस, तेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, तू नई स्टेज पे नहीं चढ़ सकता, तू नहीं बोल सकता है ना, ऐसे करके आपके दिमाग में उन्होंने भर दिया. एंड व्हेन यू ग्रो अप, ऐसा नहीं था कि यू कैन नॉट परफॉर्म ऑन स्टेज और यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, बट आपके दिमाग में इतना भरा जाता है ना बचपन से ही कि आपके मन में अब वही चीज बैठ जाती है. सो यू आर इनटू दैट कि हम नहीं कर सकते भाई, हमारे पास तो नहीं है इतना कॉन्फिडेंस, हम तो स्टेज पे चढ़ के नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके मन में वो बात बैठ गई है जो आपको लोगों ने बोली है, विच इज नॉट ट्रू. So that is psychoanalyst. The psychoanalyst helped him explore his unconscious thought and childhood experiences. Next is psychogenic. Now psychogenic is basically psych with genesis का मतलब होता है birth और origin. Now these are the tendencies जो आपके psychological disorder की वजह से आती हैं. His sudden loss of voice was psychogenic, caused by extreme emotional stress rather than physical condition. Psychotherapist. Now psychotherapist, अब therapist तो हम सबको पता है ना, जो हमें treat करता है ना. Basically when you cannot contact your friends, family और relatives कि भाई हमें तो ये दिक्कत हो रही है, अगर आप उनसे बात नहीं कर पाते हो, so a patient goes to a psychotherapist. Now they help you treat with your mental problem कि आपको क्या issue आ रहा है, क्या आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस की वजह क्या है, वो आपको कोप अप करते हैं उस चीज में, टू हेल्प यू कोप अप विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. शी स्टार्टेड सीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट टू हेल्प कोप अप विद हर एंजाइटी. ठीक है, जब बहुत ज्यादा लेवल की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है ना, सो वन पेशेंट जो है वो जाता है साइकोथेरेपिस्ट के पास. So this was the last word from the root word psych. So I hope all these words are clear to you. कई new words हमने सीखे हैं इसमें. So they were important words, important practitioners basically, I must say. Now let's move on to the next root word, which is odontos. Now from this root word we have 5 different words. One by one we'll be covering up all the words. Odontos we have already done in our previous session. It means tooth. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन कि इनका और कौन से वर्ड्स हैं जो ओडोंटो से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, चलिए. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड वी हैव फ्रॉम द रूट वर्ड ओडोंटोस इज ऑर्थोडोंटिस्ट. ये हमने पहले वाले सेशन में भी किया था. इट कंबाइंस ऑर्थो व्हिच मींस स्ट्रेट और करेक्ट, है ना.
with odontos. Odontos का मतलब अभी हमने किया, it means tooth. So straightening of your tooth, any practitioner जो specialize करते हैं straightening of your tooth में, उसको हम orthodontist कहते हैं. ठीक है, straightening of your teeth is orthodontist. The orthodontist fitted her with braces to straighten her teeth. ठीक है, let's move on to the next word. Pedodontist. Now pedodontist is when you combine pedos, which means child, with odontos or tooth. A specialist who specializes in the tooth, मतलब जो आपके जो teeth check करता है, of the specifically for the child, है ना, वो adults को नहीं treat करता है, it's specifically related to child. जो आपके child के teeth को या tooth को देखता है, उसको pedodontist कहते हैं. Sarah took her daughter to the pedodontist for a first dental checkup to ensure her baby teeth were developing properly. ठीक है. Next we have is periodontist. Peri plus odontos. Now this is the prefix which means surrounding या फिर around. ठीक है. And odontos का मतलब हमें पता है tooth. तो हमारे टीथ को क्या सराउंड करता है? हमारा गम सराउंड करता है. सो बेसिकली जो गम स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम पीरियोडोंटिस्ट कहते हैं, गम स्पेशलिस्ट. John visited a periodontist to treat his gum disease and improve his oral health. गम स्पेशलिस्ट को हम पीरियोडोंटिस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट इज एंडोडोंटिस्ट. एंडो का मतलब होता है इनर या फिर विद इन, विद टूथ. सो हमारे टीथ के अंदर क्या दिक्कत है, अंदर जो प्रॉब्लम होती है, दैट इज ट्रीटेड बाय एंडोडोंटिस्ट. फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं रूट कैनाल हमें कराना है, सो दैट इज इनसाइड योर टीथ. माय फ्रेंड वेंट टू एन एंडोडोंटिस्ट फॉर अ रूट कैनाल टू सेव हर इन्फेक्टेड टूथ. तो रूट कैनाल थेरेपी बेसिकली एंडोडोंटिस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज एक्सोडोंटिस्ट. एक्स जो प्रीफिक्स है, इट बेसिकली मींस आउट, एंड ओडोंटोस का मतलब हमें पता है टूथ. सो एक्सट्रैक्टिंग, as you can see in the picture as well, extracting of the tooth, निकाल देना उसको ना, बाहर निकाल देना, उसको हम एक्सोडोंटिस्ट कहते हैं. That practitioner is exodontist. David visited an exodontist to have his impacted wisdom tooth removed safely. So all these words were related to the practitioner जो dentist से related है. So I hope all these words were clear to you. Easy थे, कोई ज़्यादा मुश्किल words नहीं थे. Okay, so the next root word we have here is metron, which means measurement. And from this word we have 5 different words. Optometrist, which we have already done in a previous session, thermometer, barometer, sphygmomanometer and metric. Let's see one by one what these words mean. Optometrist basically combine opsis, which means vision, or we can say view, with metron, which means measurement. Okay, so a specialist who measure your vision, जो आपकी eyesight test करता है, is known as optometrist. तो optometrist prescribe new glasses to improve his vision. ये हमने पहले भी किया था. Next is thermometer. Thermometer हम यूज करते हैं ना जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, to check कि हमें कितना टेम्परेचर है, कितना फीवर है, उसके लिए हम thermometer यूज कर सकते हैं. So basically it comes from the root word therm, which means heat, combined with metron, which means measurement or measure. So a device which is used to measure heat is known as thermometer. Okay, the nurse used a thermometer to check the patient's temperature. Next is barometer. Now baros basically means pressure and metron means measure. So a device which is used to measure atmospheric pressure, है ना, जो कोई ऐसी डिवाइस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताते हो, ये है वो डिवाइस, उसको हम बैरोमीटर कहते हैं. अब the barometer showed a sudden drop in pressure
इंडिकेटिंग एन अप्रोचिंग स्टॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट इज स्फिग्मोमैनोमीटर, मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिख दी है साइड में। इट कंबाइंस विद द वर्ड स्फिग्मोस व्हिच मींस पल्स एंड मेट्रॉन व्हिच मींस मेजरमेंट। सो ये डिवाइस है ना, जब हम ब्लड प्रेशर अपना चेक करते हैं तो ये वाली डिवाइस यूज करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। सो एनी डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर योर पल्स और यूज्ड टू मेजर योर ब्लड प्रेशर, तो उसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। The doctor uses sphygmomanometer to measure my blood pressure during the checkup, blood pressure के लिए, ठीक है। I hope this is clear. Now the next and the last word from the root word metron is metric. Now this is basically a metric system which is used for weights and device check करने के लिए, measure करने के लिए। Most countries use the metric system of measuring distance, weight and temperature. ये सब check करने के लिए हम metric system use करते हैं। It is now adopted by United States as well. So I hope this is clear to you. All these words were related to metron or measurement. Okay, so the next word we have is osteopath, which combines the root word osteon. Osteon means bone, हड्डियों को बोलती है osteon. It is a Greek word, and pathos, which we mean is suffering, हमें पता ही है, suffering or any disease. So a specialist who deals विद योर बोन, कि आपकी बोन की कोई दिक्कत होती है, अगर उस डिजीज को वो ठीक करते हैं तो उन्हें एस्टियोपैथ बोलते हैं। बेसिकली थ्रू मैनुअल हीलिंग करते हैं ये, दैट इज एस्टियोपैथ। डॉक्टर कॉलिंस द एस्टियोपैथ ट्रीटेड द पेशेंट्स बैक पेन विद जेंटल मैनिपुलेशंस, अपने हैंड्स के थ्रू ही वो चेकअप कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पोडियाट्रिस्ट, पोडोस प्लस एट्रिया, एट्रिया का मतलब हमें पता है, इट मींस मेडिकल हीलिंग। अब ये हमने अपने प्रीवियस सेशन में किया था, जिसने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना, उसके थ्रू ही हम ये सारे वर्ड्स भी अब कर रहे हैं। एंड पेडोस का मतलब होता है फुट। So basically, podiatrist is a specialist who deals with the medical healing of your foot, specifically related to your foot. आपकी पैरों की कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए आप podiatrist के पास जाते हो। Let's look at the example. Jessica visited a podiatrist to get treatment of a persistent foot pain. ठीक है, only related to your foot. So I hope this is clear to you. Okay, so the next root word we have is podos, जो अभी हमने podiatrist में किया, which means foot. And from this root word we have 5 different words: octopus, platypus, podium, tripod and chiropodist. Let's see what these words mean. So first root word we have is octo plus podos, which gives us octopus. अब आप इमेज में देख सकते हो, है ना, octopus हमें पता है 8 legged animal और 8 armed animal को हम octopus कहते हैं। तो octo का मतलब होता है 8 and podos we know it means foot. So 8 legged animal is octopus. The octopus use its tentacles to open a jar and grab the food inside, ठीक है। Next is platypus. Now platypus is a mammal basically, ठीक है। As you can see in the picture as well, इसका ना फ्लैट फेस होता है, जो उसका डक बिल भी बोल सकते हैं हम इसे, इट हैज अ फ्लैट फेस। सो बेसिकली प्लैटिस का मतलब होता है फ्लैट और वी कैन से ब्रॉड, एंड पोडोस मतलब फुट। तो दिस प्लैटिपस इज अ मैमल जिनका फ्लैट, इनका जो बैक होती है ना, टेल, ये भी फ्लैट होती है। तो फ्लैट फुट जिसका होता है उसको हम प्लैटिपस कहते हैं, फ्लैट फुट। The platypus swims smoothly in a river using its webbed feet. Next is podium. It comes from podos, which means foot, and eum, which is a suffix. It means place where. ठीक है। सो जहां पे हम अपना फुट रखते हैं ना, प्लेस वेयर वी कीप आवर फीट इज पोडियम, एज यू कैन सी इन दिस इमेज एज वेल, कि इसको हम पोडियम कहते हैं। अब प्लेस वेयर और द सफिक्स आईयूएम हमने और भी बहुत जगह सुना है, फॉर एग्जांपल इन स्टेडियम, है ना, आईयूएम, और जिम्नेजियम, जैसे जिम्नेजियम क्या हो गया, प्लेस वेयर वी एक्सरसाइज। ऑडिटोरियम, उसमें भी आईयूएम आता है एंड में। सो दिस इज नोन एज प्लेस वेयर।
नेक्स्ट इज ट्राइपॉड. अब ट्राई इज बेसिकली 3 एंड पोडोस का मतलब हमें पता है फुट. तो कोई भी ऐसी चीज जो इसमें बनी हुई है, दिस इज ट्राइपॉड बेसिकली, कि इसकी 3 लेग्स होती है ना. इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड समथिंग, जिसमें हम कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ट्राइपॉड का यूज करते हैं. द फोटोग्राफर सेट अप हिज कैमरा ऑन अ ट्राइपॉड टू मेक अ स्टेडी शॉट. ठीक है. नेक्स्ट इज कायरोपोडिस्ट. कायरो और comes from the root word chair, which means hand, and podos मतलब foot. Now this is another name for podiatrist. Podiatrist का मतलब हमने किया था specialist who treats your who heal your foot, है ना, medical healing of your foot. तो basically chiropodist भी वही करते हैं. इन कायरो का मतलब हैंड होता है. इसमें हैंड क्यों आया? क्योंकि ये अपने हाथ से वो ट्रीटमेंट करते हैं. दे यूज हैंड फॉर द ट्रीटमेंट. ओके. Emma visited a chiropodist to get treatment of a foot pain. Now basically ये foot का ही देखते हैं because इसमें podos आ जाता है, foot आ जाता है, but अपने hand से जो medical healing करते हैं, treatment करते हैं, इसलिए इसको chiropodist भी बोला जाता है. ठीक है. अब हमने root word कर लिया ये chair, which means hand. From this root word we have chiropractor. अब chiropractor कौन होते हैं? आप हमने सुना है ना कि हम chiropractor के पास जा रहे हैं because वो आपके bones को ऐसे टिक क्लिक की आवाज आती है, तो वो अपने hand से heal करते हैं, तो उनको हम chiropractor कहते हैं. Healing with the hands. I went to a chiropractor to get relief from my lower back pain. ठीक है. नेक्स्ट इज कायरोग्राफी. नाउ दिस इज एन ओल्ड नेम. अब ये कायरोग्राफी हम नहीं बोलते, अब हम इसको बेसिकली कैलीग्राफी बोलते हैं. बट कायरोग्राफी पहले यूज किया जाता था. कायरो मतलब चेयर, विच मीन्स हैंड, एंड ग्राफी कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड ग्राफीन, है ना, जिसका मतलब होता है राइटिंग, टू राइट. So when you write with your hands or when you have a very good handwriting, artistry handwriting जिसको हम बोलते हैं, तो chirography उसका name था. Now it has been changed to calligraphy. His elegant chirography made his handwritten letters look like works of art. Handwritten को हम बोलते हैं basically chirography. Next is chiromancy. Now this means hand and mancy basically means foretelling, or we can say prediction. ठीक है. So a specialist or any person who foretell, who predict your future by looking at your hand. जो आपका हाथ देख के ना, पाम देख के हमें बता देता है कि आपकी फ्यूचर में ये लिखा है, ये सब हो सकता है, तो उसको हम chiromancy कहते हैं. You can see in the picture as well. The fortune teller practiced chiromancy by reading the lines on my palm to predict my future. ठीक है. I hope this is clear to you. Okay, so the next word we have is graphologist. Graphologist combine two words, graphin which means to write and logos is the study. So a person who specializes in the study of writing, है ना, जो आपकी writing को study करता है, तो उसको हम graphologist कहते हैं, and the speciality is known as graphology. Let's look at the example as well. The graphologist analyzed my handwriting to reveal aspects of my personality. कि handwriting से वो मेरी personality judge कर रहा है. Okay. The next word is calligraphy. Now we have done the word, the previous word we have done. This chirography. ठीक है. ये पहले यूज किया जाता था. Now we use this word calligraphy. It means the same. It means the artistic handwriting. अगर आपकी handwriting बहुत अच्छी होती है, सुंदर होती है ना, तो उसको हम calligraphy कहते हैं. It combines callus. No, this is not the right spelling. Plus graphene. Kalos means beauty. It is a Greek word which means beauty, and graphene we know it means right. So when your handwriting is very beautiful or very artistry, तो उसको हम calligraphy कहते हैं.
She practiced calligraphy to make her handwriting look beautiful and artistic. Next is cacography. This is basically the opposite of the word calligraphy. Cacos का मतलब होता है bad and graphene का मतलब होता है right. So when you have a very bad handwriting, that is cacography. है ना, जब किसी की बहुत बुरी हैंडराइटिंग होती है कि देखी नहीं जाती, तो that is cacography. आई रिमेम्बर मेरे स्कूल में आई हैड दैट क्लासमेट जिसकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी, तो जब भी मैं कैकोग्राफी वर्ड बोलती हूँ ना तो मेरे आगे उसकी हैंडराइटिंग आ जाती है. सो हिज कैकोग्राफी मेड हिज हैंडराइटिंग सो मेसी दैट नो वन कुड रीड इट. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज gerontologist. Now geron, this is the root word which means old or aging. ठीक है, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी. So a specialist who specializes, कोई एक person वो study करता है या फिर वो specialization करता है in old age या aging of the people. ठीक है, they learn about their social and their psychological behavior कि ऐसा क्यों है in the old age, old बंदों की. ठीक है, तो उसको हम gerontologist कहते हैं. I consulted a gerontologist to better understand my grandmother's aging related health issues. कि उसकी grandmother के health issues क्यों हो रहे थे aging से related, तो इसको हम gerontologist कहते हैं. ठीक है. Now senex is also the word used for old age or we can say old or aging. ठीक है, now from this we have 4 different words. Let's see what these words mean. First is senile. It is spelled as senile. It basically means how your physical health is deteriorating, है ना, कि कैसे वो deteriorate हो जाती है. Basically it marks very old age. The elderly man showed sign of being senile, often forgetting names and places. कि वो old age बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि अब वो अपने names और places भूलने लग गए. Next is senescent. Now senescent is basically means growing older, है ना, कि जब तुम बुजुर्ग होते रहते हो ना, old age आती रहती है तुम्हारी, तो उसको हम senescent कहते हैं. And इसका मतलब होता है growing. So for example, adolescent है, तो adolescent मतलब growing into an adult. Absolescent का मतलब होता है growing or becoming absolute, कुछ absolute बन रहा है. Next is convalescent. Convalescent का मतलब basically sorry, convalescent का basically मतलब होता है when you are growing healthy again. ठीक है, this is growing into an adult, this is becoming absolute, this is when you are growing healthy again. ठीक है, let's look at the example. The senescent man walks slowly, his years of wisdom showing in his gentle smile. ठीक है. Next is senior. Senior का हमें मतलब पता है, senior basically means older. ठीक है, कोई हमारे सीनियर होता है तो हम उसको बोलते हैं कि हमसे ओल्डर है, हमसे ओल्ड है ना, बड़ा है हमसे, सीनियर है. My grandfather enjoys the special discounts offered to senior citizens. Next word is senate. Now what does senate means? Senate, as from the picture you can see, एक बहुत सारे old people खड़े हैं. Basically it is a council of old people, old members we can say, or wiser citizens. Okay, let's look at the example. In ancient Rome, the Senate was the powerful council of elder advising rulers. ठीक है. Okay, now this was the last word. I hope this is clear to you. ये session बहुत interesting था. इसमें कुछ नए words हमने सीखे हैं. So I would recommend कि आप इनको अपनी daily life में use करो. आपको पता चल जाएगा कैसे words ना कहाँ पे fit होंगे, कैसे हमें use करने हैं. और ऑब्वियसली अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको मीनिंग भी क्लियर होता रहेगा साइड बाय साइड. सो आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉयड द सेशन. तो फिर भी अगर आपको कुछ इशू है, कुछ आपको क्वेरी है, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.